हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग टीवाईबीएफ का सेम सिक्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस का चैप्टर नंबर 11 का बैगेज का स्टोर्स का एंड इंपोर्ट बाय पोस्ट रिलेटेड हम लोग नोट्स देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो में मैंने जो भी बैगेज से जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैंने यहाँ पर डाला है। बैगेज क्या होता है और इन्फेंट क्या होता है उसे डेफिनेशन डाले हम लोग ने यहाँ पर, कुछ टाइप के डेफिनेशन है। और बैगेज के थ्रू हम लोग कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएफए कितना रहता है, कौन से पैसेंजर पर कितना जीएफए लगता है, फिर कौन से आर्टिकल्स एनेक्शर के अंदर आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स जो हम लोग को यहाँ पर दिए गए। फिर उसके अलावा हम लोग को रेट ऑफ ड्यूटी कितनी लगती है वो सब मैंने इंपॉर्टेंट में डाला है अंदर, जो जो सम्स के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर सबसे पहले वन बाय हम लोग इसका चीजें देते हैं, नोट देखते हैं। दैट इज सबसे फर्स्ट दिया है अंडर सेक्शन 2 clause 3 baggage includes unaccompanied baggage but does not include motor vehicles। बैगेज मतलब कि अंडर सेक्शन 2 clause 3 के अकॉर्डिंग बैगेज इंक्लूड्स अनकम्पनाइड बैगेज, यानी कि जो पैसेंजर ट्रैवल करता है इंडिया टू अदर कंट्री और फॉरेनर टू अदर फॉरेन टू अदर कंट्री, तो वो क्या है, वो जो पर्सनल चीजें जो कैरी करता है उसको यहाँ पर बैगेज बोलते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स, बट वो क्या है, मोटर व्हीकल्स यानी कि किससे, कार्स हो गया, बाइक्स हो गई, कुछ स्कूटर्स हो गया, ये सब वो कैरी नहीं करता तो इसको बैगेज नहीं बोलते। एज पर द डेफिनेशन फॉर बैगेज, बैगेज मतलब क्या, जो पर्सनल चीजें यानी कि हैंडी चीजें कैरी करता है पैसेंजर उसको बैगेज बोलते हैं। मोटर व्हीकल्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स ये सब कैरी नहीं कर सकता है वो, इसको बैगेज नहीं बोल सकते और वो बैगेज के अंदर नहीं आता है। व्हेन अ पैसेंजर इज एन इन्फेंट only use personal effects will be allowed duty free। We'll say that next one, that is मैं क्या बोला कि मैंने passenger is an infant only use पर्सनल इफेक्ट्स विल बी अलाउड ड्यूटी फ्री। जब वो बच्चा इन्फेंट मतलब क्या, जब पैसेंजर एक बच्चा है यानी कि बच्चा है, ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट्स विल बी अलाउड ड्यूटी फ्री। उसका जो भी पर्सनल इफेक्ट्स यानी कि क्लोथ्स हो गया, टॉयज हो गया, डाइपर्स हो गया, वो क्या ड्यूटी फ्री यानी कि उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। एज पर द बैगेज रूल वो सब वो फ्री में ला सकता है, आउट ऑफ इंडिया से पैसेंजर फ्री में ला सकता है इन्फेंट के लिए। फिर नेक्स्ट दिया है द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस कैन नॉट बी पूल्ड विद द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ एनी अदर पैसेंजर। ये जो इन्फेंट का जो भी पर्सनल अफेयर्स के लिए जो भी इसका ड्यूटी फ्री अलाउंस है, वो यहाँ पर किसी और यानी कि उसके फादर का हो गया, उसकी मदर का हो गया, उसके भाई का हो गया, उसके किसी भी बड़े का है, उसके लिए कंबाइन करके हम लोग उनको फ्री में नहीं दे सकते। दैट इज बोला कि द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस कैन नॉट बी पूल्ड विद जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ एनी अदर पैसेंजर। यानी कि इन्फेंट के लिए जो चीज के लिए उसको ड्यूटी फ्री है, वो यहाँ पर उसके पेरेंट्स हो गए या फिर कोई और भी उसका हो गया, उसके लिए हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भी ड्यूटी फ्री हो जाए, ऐसा पूरा सारे पर्सनल अफेयर्स उनके लिए भी ड्यूटी फ्री हो जाए, आर्टिकल्स उनके लिए भी ड्यूटी फ्री हो जाए, सेम फॉर इन्फेंट, ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ रूल्स है। फिर नेक्स्ट वन बाय हम लोग डेफिनेशन देते हैं। ये आपको 4 टाइप की डेफिनेशन दिए। वी विल सी द वन बाय दैट इज सबसे पहले फर्स्ट वन देखते हैं। इन्फेंट मीन्स अ चाइल्ड नॉट मोर देन 2 years ऑफ एज। एज पर द बैगेज रूल इन्फेंट मतलब क्या आता है, बच्चा जिसकी उम्र 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज पर द बैगेज रूल इन्फेंट मतलब क्या, जो बच्चा 2 साल से ज्यादा है वो इन्फेंट में नहीं आएगा, और जो 2 साल में है वो इन्फेंट में आएगा, 2 साल या 2 साल के अंदर है वो इन्फेंट में आएगा। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन holding a valid passport issued under the Passport Act 1967 और normally residing in India। रेसिडेंट मतलब क्या, एक पर्सन इंडिया में रहता है, मीन्स उसके पास क्या ऑफिशियली पासपोर्ट है कि वो इंडिया में रह सकता है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया से इंडिया ट्रेवल कर सकता है इंडियन रेसिडेंट के तौर पर, एज पर द पासपोर्ट एक्ट 1967, तो उसको रेसिडेंट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड वन, दैट इज टूरिस्ट। टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 months इन अ कोर्स ऑफ एनी 12 months पीरियड फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस। टूरिस्ट मतलब क्या है, एक पर्सन जो कि नॉर्मली इंडिया में नहीं रहता है, वो आउट ऑफ इंडिया में रहता है, उसका कोई उसका ओरिजिन जो है फॉरेन ओरिजिन है। और क्या होता है, हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 months इन अ कोर्स ऑफ एनी 12 months पीरियड। वो क्या आता है, इंडिया में आता है, नहीं कभी कभार वो इंडिया में आता है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता। आउट ऑफ द 12 months वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता। फॉर लिगिटिमेट नॉन इमिग्रेंट यानी कि यानी अपने पर्सनल कामों के लिए वो इंडिया आता है, 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता, तो उसके लिए टूरिस्ट बोला जाएगा। उसका ओरिजिन कोई और कंट्री का है, वो इंडिया में लेकिन आता है, वो इंडिया में आता है, 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता, लेकिन एज पर द बैगेज रूल्स आउट ऑफ द 12 months, और जो आता है अपनी पर्सनल कामों के लिए आता है। फिर नेक्स्ट लास्ट वन, दैट इज पर्सनल इफेक्ट्स मीन्स थिंग्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इन डेली नेसेसिटीज बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी।
पर्सनल इफेक्ट्स क्या, यानी कि इंसान का नॉर्मली जो रूटीन के जो उसके सामान है, वो डेली प्रोडक्ट्स उसके यहाँ पर जो काम आते हैं, उसको पर्सनल इफेक्ट्स बोलते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। ज्वेलरी तो रूटीन में काम नहीं आती, तो ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट्स में एंटर नहीं होगी। इट इज अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल इफेक्ट्स आइटम। अभी उन्होंने सारे के सारे डेफिनेशन देख दिए। नाउ इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी थ्रू पैकेज। ये आप लोग को सब याद रखना है। इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैलकुलेट किया है, बिकॉज आप लोग को कस्टम ड्यूटी बैगेज के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने सारी की सारी चीजें ली है। ये आप लोग को एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकती है, ट्रू और फॉल्स में भी, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी। इनकेस आप लोग और शॉर्टकट शॉर्ट नोट्स में भी आपको आ सकता है। शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ सकता है दैट इज जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस। ये आप लोग को अप्रैल 2025 के इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन पेपर में आया था, अंडर शॉर्ट नोट्स फॉर 5 मार्क्स आपको आया था। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी बैगेज के थ्रू कैसे कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले क्या देखना कंसिडर करना है, दैट इज जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस। ये मतलब क्या है, द जीएफ यानी कि जनरल फ्री अलाउंस इज नथिंग, जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ये सेम है दोनों। द जनरल फ्री अलाउंस फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ पैसेंजर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ये आपको टेबल बना, इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस यानी कि जो पैसेंजर है जो ट्रेवल करता है आउट ऑफ इंडिया से, या फिर आउट ऑफ सॉरी आउट ऑफ इंडिया से ट्रेवल करता है इंडिया में, या फिर कोई टूरिस्ट होता है किसी और का, या फिर फॉरेन ओरिजिन का जब इंडिया में आता है, तो उस पर कितना ड्यूटी फ्री लगता है। We will see the one by one. That is rule number. VIF is a format rule number, class of passengers, origin country from which the passenger is coming, articles allowed duty free. सबसे पहले देते हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या, क्लास ऑफ पैसेंजर। क्लास ऑफ पैसेंजर मतलब क्या, इंडियन ओरिजिन का है, फॉरेन ओरिजिन का है, या फिर इंडियन रेसिडेंट है। तो यहाँ पर उसको देखते हैं वन बाय, दैट इज सबसे पहले दिया है एज पर द रूल नंबर 3, इंडियन रेसिडेंट और फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग इन इन्फेंट। यानी कि कोई पर्सन है इंडियन रेसिडेंट यानी कि इंडिया में रहता है, और फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया यानी कि फॉरेन ओरिजिन का लेकिन वो इंडिया में रहता है, फॉरेनर ओरिजिन का उसको इंडिया में रहता है। और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी किसी और कंट्री का टूरिस्ट है, लेकिन यहाँ पर इंडियन ओरिजिन का है वो टूरिस्ट, किसी और कंट्री में जा रहा है लेकिन इंडियन ओरिजिन का है वो आदमी। एक्सक्लूडिंग इन्फेंट, इन्फेंट को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, 2 years ऑफ चाइल्ड को छोड़कर। ये क्लास ऑफ पैसेंजर यानी कि कौन से टाइप का पर्सन है यहाँ पर रूल नंबर 3 में इंक्लूड होगा। फिर आता है ओरिजिन कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर कमिंग, यानी कि उसकी मेन कंट्री कौन सी, यानी किधर वो पैदा हुआ, उसका मेन ओरिजिन कौन सा है, वो वहां से जो पैसेंजर आ रहा है, कौन सी कंट्री यहाँ पर हम लोग को दी गई है। एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, यानी कि उसका जो ओरिजिन है नेपाल, भूटान या म्यांमार, इसके अलावा कोई भी होगा। ये टाइप के पर्सन क्लास ऑफ पैसेंजर से रिलेट होना चाहिए। नेपाल ओरिजिन, भूटान ओरिजिन और म्यांमार ओरिजिन ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी है, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जो भी हो, सारे के सारे चलेंगे। बट नेपाल, भूटान और म्यांमार ओरिजिन का वो पैसेंजर नहीं होना चाहिए। फिर आता है आर्टिकल्स अलाउड ड्यूटी फ्री। अभी हम लोग को इसमें बताए कौन से आर्टिकल ड्यूटी फ्री पर अलाउड है और कितने वैल्यू पर है वो। दैट इज फर्स्ट वन देखते हैं, यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रेवल सोवेनियर्स एंड। पर्सनल इफेक्ट्स मतलब क्या, क्लोथ्स हो गए, ये सब पर्सनल इफेक्ट में आते हैं पैसेंजर के। एंड ट्रेवल सोवेनियर्स यानी कि जब वो आउट ऑफ इंडिया, जब इंडिया ट्रेवल किया तब उसको कितना, जो फ्लाइट्स में जो कुछ भी उसने खाया, या फिर एयरपोर्ट पर उसने कुछ लिया, या फिर उसने बीच में कोई और कंट्री में वो एयरपोर्ट पे रुका तब उसको कितना खर्चा हुआ, ये सब ट्रेवल सोवेनियर्स में आता है। तो यहाँ पर ये दिया है, ये सब पर है जो है ड्यूटी फ्री अलाउड होती है। फिर नेक्स्ट दिया है एंड नंबर 2, दैट इज आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्चर 1 इफ कैरिड इन पर्सन और इन accompanied बैगेज ऑफ द पर्सन। आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 यानी कि उसकी वैल्यू कितनी, जनरल फ्यूल अलाउंस कितना, रुपीज 50,000, यानी कि जो आपकी टोटल बैगेज की वैल्यू है इसमें कितना, 50,000 रुपीज एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन इन एनेक्चर 1, यानी कि जो जो आइटम्स एनेक्चर 1 में, हम लोग यहाँ पर बाद में देते हैं एनेक्चर 1 में कौन से आइटम्स इंक्लूड है, जो जो आइटम्स एनेक्चर 1 के अलावा में इंक्लूड है, उस पर कितना, 50,000 रुपीज का उसको जनरल फ्यूल यानी कि 50,000 रुपीज से डिडक्ट होगा। जितने भी आर्टिकल्स लाएगा उसका जो टोटल अमाउंट रहेगा एज पर द ड्यूटी, जितना उसको टोटल अमाउंट लगेगा उसमें से 50,000 रुपीज से माइनस होगा फॉर जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस एज ए जनरल फ्री अलाउंस इफ कैरी इन पर्सन और इन द accompanied बैगेज ऑफ द पैसेंजर, यानी कि वो इंडिविजुअल हो या फिर अपनी फैमिली के साथ भी हो तो भी इसका ये डिडक्ट होगा 50,000 रुपीज आउट ऑफ द टोटल बैगेज अमाउंट। फिर नेक्स्ट में देखते हैं इसका ये रूल नंबर 3, ये भी सेम रूल नंबर 3 है। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग इन इन्फेंट, टूरिस्ट कितने को का है, फॉरेन ओरिजिन का है, इंडिया में रह रहा है, किधर भी रह रहा है, लेकिन किधर है, इंडिया का टूरिस्ट है, फॉरेन ओरिजिन का। उसका जो मेन ओरिजिन फॉरेन ओरिजिन का है और वो इंडिया में टूरिस्ट रहता है, फिर किसी और कंट्री में टूरिस्ट रहता है, बट एक्सक्लूडिंग इन्फेंट यानी कि बच्चे को छोड़कर, 2 years और चाइल्ड को छोड़कर, अगेन इसमें भी सेम लिखा है।
फिर आता है ओरिजिन कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर इज कमिंग, यानी कि इसमें भी सेम दिया, दैट इज रूल नंबर 3 के सेकंड पार्ट में, एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। जो भी कंट्री से पैसेंजर आ रहा है बट उसका नेपाल ओरिजिन, भूटान ओरिजिन या म्यांमार ओरिजिन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर। और उस पे क्या कंडीशन दी, आर्टिकल्स अलाउड ड्यूटी फ्री, यानी कि ये जो जो कंट्री का ओरिजिन रहेगा, इसके अलावा जो कंट्री के ओरिजिन है उस पर क्या क्या ड्यूटी फ्री अलाउड है पैसेंजर के लिए, उस टाइप के पर्टिकुलर टाइप के पैसेंजर के लिए। सबसे पहले दिया है यूज ट्रेवल इफेक्ट, सॉरी यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रेवल सोवरेंस। अगेन इसमें सेम दिया है कि पैसेंजर का कितना ट्रेवल पर्सनल इफेक्ट्स रहेगा, उस पर ड्यूटी फ्री अलाउड रहेगी। और ट्रेवल सोवरेंस यानी कि जो भी पैसेंजर इंडिया से, सॉरी आउट ऑफ इंडिया से इंडिया ट्रेवल करते हुए जो भी खर्चा उसका होगा, ये जो, और फिर अगर बीच में किसी और एयरपोर्ट पर रुका, लंबा डिस्टेंस है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका से इंडिया आया तो बीच में कितना कोई और कंट्री में उसका एयरपोर्ट पर रुकना रहेगा, फॉर एग्जाम्पल लंदन में रुकना रहेगा, अमेरिका टू लंदन जाएगा, फिर लंदन से इंडिया आएगा, तो यहाँ पर उसका जितना भी खर्चा हुआ ट्रेवल सोवरेन को कंसिडर किया जाएगा, उस पर ड्यूटी फ्री अलाउड होगी, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जितना भी उसका खर्चा होगा उस पर ड्यूटी फ्री होगी। Next one, that is articles up to the value of rupees 15,000 excluding articles mentioned in annexure 1 if carried in person or in accompanied baggage of the passenger। अगेन इसमें सेम बोला गया है, आर्टिकल्स ऑफ द वैल्यू रुपीज 15,000, यानी कि जो टोटल बैगेज उसका रहेगा एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन इन एनेक्चर 1, जो जो आर्टिकल्स एनेक्चर 1 में इंक्लूड, यानी कि जो जो आइटम्स एनेक्चर 1 में इंक्लूड रहेंगे, उसके अलावा जो जो आइटम्स रहेगा, आर्टिकल्स नथिंग बट आपका आइटम्स, सी आर्टिकल्स एंड आइटम दोनों सेम रहते हैं, तो यहाँ पर जो जो आर्टिकल्स एनेक्चर 1 के में इंक्लूड रहेंगे, उसके अलावा यानी उसके अलावा जो जो आर्टिकल्स रहेंगे एनेक्चर 2 में हो गए या फिर एनेक्चर 3 में हो गए, बिकॉज आपको 3 टाइप के एनेक्चर है, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3। तो उसके अलावा जो भी एनेक्चर है आर्टिकल्स एनेक्चर 1 के अलावा जो एनेक्चर 2 या 3 के आर्टिकल्स है, उस पे कितना 15,000 रुपीज डिडक्ट होगा एज अ जनरल फ्री अलाउंस, 15,000 रुपये डिडक्ट होता है टोटल बैगेज में से, 15,000 अमाउंट डिडक्ट होगा एज पर द बैगेज रूल्स इफ कैरिड इन पर्सन और इन द accompanied बैगेज ऑफ द पैसेंजर। अगर चाहे वो इंडिविजुअली है फिर अपने फैमिली के साथ आए, बट उसको 15,000 रुपीज डिडक्ट होगा एज अ जनरल फ्री अलाउंस एज पर द बैगेज रूल्स। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दो रूल हो गए, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 3 दो थे वो हो गए। फिर नेक्स्ट रूल दैट इज रूल नंबर 4 दिया है, रूल नंबर 4, इंडियन रेसिडेंट और फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट एक्सक्लूडिंग इन इन्फेंट। आप देख सकते हैं इसमें आपको सेम है, दैट इज रूल नंबर 3 के पार्ट 1 में और रूल नंबर 4 के दैट सेम दिया गया। क्या दिया गया, इंडियन रेसिडेंट फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट एक्सक्लूडिंग इन इन्फेंट। इसमें भी सेम दिया आपको, इंडियन रेसिडेंट फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन बट एक्सक्लूडिंग इन्फेंट। ये इसमें थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग क्या मेंशन करते हैं कि दोनों सेम होगा, बट देख सकते हैं आप, इसमें क्या फर्क है। इसमें आपको रूल नंबर 3 में क्या दिया है, इंडियन रेसिडेंट, रूल नंबर 4 में क्या दिया, इंडियन रेसिडेंट, और क्या बोला इसमें, और फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, इसमें सेम दिया, और फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, और क्या दिया है, और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। देख सकते हैं इधर डिफरेंस है, और इसमें क्या दिया रूल नंबर 4 में, और टूरिस्ट दिया गया है। इसमें हम लोग क्लियरली मेंशन किया है बट टूरिस्ट इंडियन ओरिजिन का है, और यहाँ पर हम लोग को मेंशन नहीं किया गया कि ये टूरिस्ट कौन सी ओरिजिन का है। ये यहाँ पर कोई भी हो सकता है, कोई भी कंट्री का हो सकता है, श्रीलंका हो, इंडिया हो, सॉरी श्रीलंका हो, इंडिया हो, या फिर कोई भी कंट्री, अमेरिका, कोई भी कंट्री का, लंदन का, स्विट्जरलैंड, किसी का भी टूरिस्ट हो सकता है वो, एक्सक्लूडिंग इन इन्फेंट, इन्फेंट को छोड़कर। इंडियन रेसिडेंट है एज पर द रूल 4, इंडियन रेसिडेंट है, या फिर जो फॉरेनर है उसका ओरिजिन फॉरेनर का है और इंडिया में रह रहा है ऐसे रिसाइडिंग, और टूरिस्ट किसी भी कंट्री का टूरिस्ट है बट इन्फ्लुएंट को एक्सक्लूड यानी कि मोर देन 2 इयर्स ऑफ चाइल्ड को एक्सक्लूड करके। और ये क्या दिया है, इसमें देख सकते हैं आपको, इसमें क्या दिया है, इन दोनों रूल में आपको क्या दिया गया था, एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, बट रूल नंबर 4 में आपको यही वाली कंट्री का दिया, दैट इज नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये जो ओरिजिन है। और क्या दिया इसमें, ओरिजिन कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर कमिंग, ये तीन कंट्री से अगर कोई पैसेंजर आ रहा है, नेपाल कंट्री से, भूटान कंट्री से, या म्यांमार कंट्री से कोई पैसेंजर आ रहा है, ये जिनका ओरिजिन भी नेपाल, भूटान और म्यांमार रिस्पेक्टिवली इनका ही है, तो यहाँ पर उनके लिए क्या रूल अप्लाई होता है, कैसा होता है, आर्टिकल अलाउड ड्यूटी फ्री, विल सी दैट। ये हम लोग तीन कंट्री के लिए देखते हैं कि ड्यूटी फ्री कौन से टाइप के अलाउड है। सबसे नंबर वन, दैट इज नंबर 1, यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल स्टोरेज। अगेन इसमें से ही सेम बोला गया है, पैसेंजर का जो भी पर्सनल इफेक्ट्स है, जैसे क्लोथ वगैरह रहेंगे, और जो ट्रैवल स्टोरेज उसको ट्रैवल करते जो खर्चा हुआ, वो यहाँ पर ड्यूटी फ्री इसको अलाउड होगा। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट इज आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ ₹50,000 एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन इन एनेक्चर 1 इफ कैरिड इन पर्सन और इन द accompanied बैगेज ऑफ द पैसेंजर। अभी क्या इसमें भी आपको सेम बोला है, जैसे हम लोग ने रूल नंबर 3 में देखे थे फर्स्ट वन, सेम आपको इसमें भी दिया है।
इसमें आपको दिया है आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू रुपीज 50,000। 50,000 इतनी बड़ा आपका जनरल फ्यूल अलाउंस। जनरल फ्यूल अलाउंस एज पर द रूल हम लोग को यहाँ पर रीड आउट करना रहता है फ्रॉम द टोटल बैगेज एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन इन एनेक्सर 1, यानी कि एनेक्सर 2 में या एनेक्सर 3 को लेकर जो भी हम लोग को टोटल अमाउंट मिलेगा बैगेज का, उसमें से 50,000 रुपीज माइनस करा रहेगा अगर वो पर्सन जो है उसका ओरिजिन नेपाल का है, भूटान का है या म्यांमार का, इन तीनों का है, उसको माइनस करना रहेगा। और वो अगर इंडियन रेसिडेंट है, फॉरेन फॉरेन ओरिजिन का, इंडिया में रह रहा है और टूरिस्ट है किसी भी कंट्री का, तो यहाँ पर उसमें कितना 50,000 रुपीज उसको माइनस करना है जनरल फ्री अलाउंस। और यहाँ पर जो है कौन से दूसरे आर्टिकल्स को छोड़कर एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 के आर्टिकल्स को लेकर 15,000 रुपीज माइनस करना रहेगा एज पर द बैगेज रूल इफ कैरिड इन पर्सन और इन द बैगेज ऑफ द पैसेंजर। अगर वो इंडिविजुअल आ रहा है या फिर अपने फैमिली के साथ है तब भी उसको ऐसे ही रहेगा रूल। ये 3 टाइप के आपको याद रखना है। रूल नंबर 3 के 2 चीज़ और रूल नंबर 4 के आप लोग को याद रखना है। एक-एक चीज़ आप लोग याद रखना है बिकॉज़ ये चीज़ बहुत मैटर करती है जब ये आप लोग एग्ज़ाम में बैगेज वाला सम करते हो। बिकॉज़ आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया जाता है अ पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस कंट्री, रिसाइडिंग इन दिस कंट्री, रिटर्न आफ्टर 6 मंथ्स, ऐसा आपको क्लियरली मेंशन किया जाता है। तो इसलिए आप लोग को ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी। रूल नंबर 3 के 3 का पार्ट 1, 3 का पार्ट 2, रूल नंबर 4 का, ये तीनों चीज़ें का उसका ओरिजिन कंट्री, क्लास ऑफ पैसेंजर, ड्यूटी फ्री आर्टिकल्स, ये सब हम लोग को याद रखना है। इसको आप याद करके जाना। और आप लोग को जब भी शॉर्ट नोट्स आता है जनरल फ्री अलाउंस का शॉर्ट नोट्स आपको आ सकता है बिकॉज़ ये अप्रैल 2025 के क्वेश्चन पेपर में आया था 5 मार्क्स के लिए। तो उसमें आप लोग ये भी डाल सकते हैं। ये वाला आप डाल सकते हैं रूल नंबर, क्लास ऑफ पैसेंजर, ओरिजिन कंट्री। इसमें आपको 2 टू 3 मार्क्स तो आपको ऑलरेडी मिल जाएँगे बिकॉज़ ये मैटर करता है आप लोग के लिए। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं दैट इज़ गुड्स लिस्टेड इन एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 एंड एनेक्सर 3। मैंने प्रीवियसली बताया था हम लोग को यहाँ पर एनेक्सर 1 के गुड्स, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 के हम लोग को लेना है। तो हम लोग को पता चले कौन से गुड्स किस में एनेक्सर में आते हैं और उनका क्या ड्यूटी हो सकती है, कितनी हो सकती है, कौन से लिमिटेशन पर हो सकते हैं, कौन में पूछ से परमिशन पर हो सकते हैं, कौन सी ड्यूटी फ्री हो सकते हैं, वो सब देखना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग एनेक्सर 1 का देखते हैं। एनेक्सर 1 में कौन से आते हैं? एक फायर आर्म्स है, cartridge of firearms exceeding 50, cigarettes exceeding 100 sticks or cigars exceeding 25, tobacco exceeding 125 grams, alcoholic liquor and wines in excess of 2 liters, gold or silver in any form other than ornaments, फ्लैट पैनल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डेट, प्लाज्मा टेलीविजन। ये सारे के सारे एनेक्सर 1 में आपको आइटम्स देख रहे हो। ये आपको आइटम्स क्या लग रहे हैं? ये आप लोग थोड़े डेंजरस टाइप के वेपन्स टाइप के आइटम्स देख सकते हो। फायर आर्म्स जो वेपन्स होता है, थोड़े डेंजरस और सेंसिटिव टाइप के ये आर्टिकल्स आपको दिए गए, सारे के सारे एनेक्सर 1 में आइटम्स आपको दिए गए, थोड़े सेंसिटिव टाइप के और थोड़े डेंजरस टाइप के आइटम्स आपको दिए गए। इसमें जो ये मैंने 2 में हाइलाइट किया है, बोल्ड किया है मैंने, ये जो है सिगारेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स और cigars exceeding 25, tobacco exceeding 125 grams, अल्कोहलिक लिक्वर और वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स। ये दोनों जो है आप लोगों को सम्स में ये वाले आर्टिकल्स आपको आते ही है। ये वाले टाइप के आर्टिकल्स आप लोग को व्हाइल सॉल्विंग द सम फॉर बैगेज हम लोग को यहाँ पर ये टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। क्या इसमें दिया है? सिगार्स सिगारेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स और सिगार्स एक्सीडिंग 25, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स। जब आपको एक्सीडिंग बोलता है तो मतलब क्या? मोर देन 100। तो सिगारेट्स अगर मोर देन 100 हो जाए तो सिगार्स, वो सिगार्स यानी कि सिगारेट्स मतलब क्या? सिगारेट्स और सिगार्स मतलब क्या? बीड़ी। सिगार्स एक्सीडिंग 25 और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स। और सिगार्स अगर 25 से ज़्यादा हो जाए और टोबैको जो है 125 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो ये एनेक्सर 1 में आते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या दिया गया? सबसे लास्ट वन में दिया दैट इज दिस आइटम्स कैन नॉट बी फ्रीली ब्रॉड ए ब्रॉड कस्टम ड्यूटी और परमिशन रिक्वायर्ड। ये जो आइटम्स है ये आप बिकॉज देख सकते हो आपके वेपन्स और डेंजरस टाइप के आइटम्स है, तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी से इन लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है जो ये आइटम्स को कैरी करते हैं वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया। तो ये आइटम्स को उन लोग को परमिशन लेनी पड़ती है कि हम लोग कैरी कर सकते हैं क्या, और इसमें कस्टम ड्यूटी भी चार्ज होती है। फिर नेक्स्ट देते हैं नेक्स्ट 2 में, ये जो हम लोग के 2 टाइप के में जो हाइलाइट किए, ये आप लोग को क्वेश्चन में आ सकते हैं। रिलेटेड टू बैगेज क्वेश्चन जो आता है इसमें आपको सिगार्स या फिर वाइन से रिलेटेड, यानी कि अल्कोहलिक पर बोला गया तो वाइन्स हो सकती है, विस्की हो सकता है, वोडका हो सकता है लिखा हुआ। ये आप लोग को 2 टाइप के आर्टिकल्स आपको आते ही है व्हाइल सॉल्विंग द बैगेज रिलेटेड सम्स। तो इसमें आपको इसकी लिमिटेशन याद रखनी है, नंबर्स कितने, यानी कि सिगारेट्स कितना एक्सीड होने पर और सिगार्स कितना एक्सीड होना चाहिए, टबैको कितना एक्सीड होना चाहिए, अल्कोहल लिक्विड है 2 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब लिखा आपको दिखाया क्या है? ये आप लोग को याद रखना है। ये 2 जो है आप लोग मैंने हाइलाइट किया, ये आप लोग ऑलवेज़ कर याद करके जाओ, रट्टा करके जाओ, ताकि आप लोगों को पेपर में जो है इतनी कन्फ्यूजन नहीं हो और आप लोग एकदम आसानी से याद रहे कि कितना एक्सीड हो रहा है और फिर ये कितने उस पे कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा कि नहीं। अगर सिगारेट्स एक्सीडिंग 90 आई, अगर ये 100 लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में पेपर में आप लोग को 90 आया, तो यहाँ पर इस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी, एक्सेम्प्ट हो गई है।
लेकिन ये आप लोग का 100 दिया गया, क्वेश्चन पेपर में 125 भी आ गया, तो उसमें 100 स्टिक्स पर ये होगा, सिगारेट एक्सीड या कस्टम ड्यू चार्ज होगी। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट इज एनेक्सर 2 का कलर टेलीविजन, वीडियो होम थिएटर सिस्टम, डिश वॉशर, बिग रेफ्रिजरेटर अबव 300 लीटर्स, डीप फ्रीजर, वीडियो कैमरा विद टीवी साउंड वीडियो इक्विपमेंट, प्रोफेशनल कैमरा फिल्म्स ऑफ 35 मिलीमीटर एंड अबव, गोल्ड और सिल्वर अदर देन ऑर्नामेंट्स। क्या दिया है इसमें? इसमें जो आप देख सकते हैं सारे के सारे आइटम्स जो आपको दिया, आपको हाउस होल्ड टाइप के आइटम्स दिए। ये सारे के सारे आइटम्स आप लोग को हाउस होल्ड टाइप्स के आइटम्स दिए। और इसके अलावा क्या दिया? फॉर दिस आइटम्स ड्यूटी मस्ट बी पेड और स्पेशल कस्टम रूल्स अप्लाई लाइक परमिशन। यानी कि ये जो सारे के सारे एनेक्सर 2 में जो भी आपके आइटम्स दिए, इस पर कितना ड्यूटी भी चाहे कस्टम ड्यूटी भी लगती है, और स्पेशल कस्टम रूल्स अप्लाई लाइक परमिशन। यानी कुछ भी स्पेशल कस्टम रूल्स कुछ भी हो सकता है, बिल डिक्लेयर करना या फिर परचेस रिकॉर्ड रिसिप्ट दिखाना हम लोग को, परमिशन लेना हम लोग को यहाँ पे लाए कि नहीं, बिकॉज ये सब चीजें थोड़ी हैवी टाइप की चीजें होती है। ये भी आपको हैवी टाइप की चीजें, ये हाउस होल्ड, ये सारी की सारी आपको हैवी टाइप, डिश वॉशर है, कलर टेलीविजन हो गया। बिग रेफ्रिजरेटर क्या बोला है? अबव 300 लीटर्स। यानी कि जब बिग रेफ्रिजरेटर लाते हो तो यहाँ पर एज पर द बैगेज हो, उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए 300 लीटर से ज्यादा होनी चाहिए एनेक्सर 2 में। फिर नेक्स्ट दिया है एनेक्सर 3। ये हम लोग ने एनेक्सर 1 कर लिए, एनेक्सर 2 के लिए से लास्ट में, दैट इज एनेक्सर 3। तो यहाँ पे क्या है? डीवीडी, वीसीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर डेस्कटॉप, फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर, कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिक और गैस। आपको ये सारे के सारे देख सकते हैं, आपको जो आइटम्स दिए गए, ये सारे के सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइप के आइटम्स है। डीवीडी हो गया, म्यूजिक सिस्टम, ये सब सारे के सारे एयर कंडीशनर आपके इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स के आइटम्स है। और इस पर क्या दिया है? फॉर दिस आइटम्स सम आर अलाउड बट नॉट फुली ड्यूटी फ्री। कुछ जो आप लोग आइटम्स जो आप लोग को फ्री ड्यूटी फ्री पर मिल जाएंगे, बट फुली ड्यूटी फ्री पर नहीं मिलेंगे। कुछ जो है आप लोग को अलाउड किए जाएंगे, आप लोग लेकर आ जाओ, बट उस पर कुछ तो ड्यूटी चार्ज होगी। यानी कि हम लोग पूरा फ्री में नहीं देंगे, कुछ ड्यूटी हम लोग चार्ज करेंगे एज पर द पैकेज रूल्स, कस्टम ऑफिसर चार्ज करेगा। ये सारे के सारे आइटम्स आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टाइप्स के आइटम्स है। फिर नेक्स्ट इसके अलावा दिए, दैट इज पर्सनल इफेक्ट्स, लैपटॉप एंड सेवरल सोवरिनेस आर एग्जाम फ्रॉम ड्यूटी। अभी हम लोग ने देखे थे जनरल फ्री अलाउंस का जो रूल्स था, उसमें देख रहे थे पर्सनल इफेक्ट, ट्रेवल सोवरिंस वगैरह था, तीनों में था। रूल नंबर 3 के पार्ट 1 एंड 2 में भी, और रूल नंबर 4 में भी क्या था? पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रेवल सोवरिंस था। और यहाँ पर क्या दिया? इसमें सेम ऐसे दिया, पर्सनल इफेक्ट्स, लैपटॉप एंड ट्रेवल सोवरिंस आर एग्जाम फ्रॉम ड्यूटी, ऑलवेज रिमेंबर एज पर द बैगेज। और जब भी आपको क्वेश्चन में पर्सनल इफेक्ट्स आता है, लैपटॉप आता है, ट्रेवल सोवरिंस आता है, उस पर आप लोग को ड्यूटी नहीं लगती। यानी कि उसका जो अमाउंट हम लोग एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम, वी विल नॉट एंटर दैट अमाउंट फॉर ड्यूटी, कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी। हम लोग क्या डालेंगे? उसका एग्जाम अमाउंट डालेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन है बैगेज के चैप्टर का, दैट इज ज्वेलरी अलाउंस। यानी कि आपको कितनी ज्वेलरी अलाउ होती है वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया टू इंडिया। देखते हैं रूल नंबर, वो आप लोग को रूल नंबर 3 और 4 था। ज्वेलरी अलाउंस के लिए आप लोग को रूल नंबर 5, ये आपका एक ही रूल है, दैट इज रूल नंबर 5। क्लास ऑफ पैसेंजर में क्या लिया? पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। यानी कि कोई पर्सन इंडिया का रहता है, लेकिन वो इंडिया में सॉरी अब्रॉड में रह रहा है मोर देन 1 ईयर। यानी कि अगर वो इंडिया में सॉरी वो अगर आउट ऑफ इंडिया मोर देन 1 ईयर रह रहा है, तो यहाँ पर ये क्लास ऑफ पैसेंजर है। और इसका क्या दिया? ओरिजिन कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर इज कमिंग। ओरिजिन कोई भी कंट्री का हो सकता है, वो नेपाल का हो, भूटान, यहाँ पर क्लियर नहीं मेंशन है, यानी कि सबके होते हैं। नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका, अमेरिका, लंदन, किसी का भी वो कंट्री का हो सकता है पैसेंजर, उसकी ओरिजिन। फिर दे आर्टिकल्स अलाउड ड्यूटी फ्री। आर्टिकल्स अलाउड ड्यूटी फ्री, तो क्या दिया इसमें? जेंटलमैन, आपको दो टाइम में डिवाइड की, जेंटलमैन, एक लेडी पैसेंजर। वी विल सी द फर्स्ट वन, दैट इज जेंटलमैन का देखते हैं। ज्वेलरी अप टू अ वेट ऑफ 20 ग्राम्स विद द वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000। जेंटलमैन जो है, अगर आदमी जो उसको क्या कर सकता, उसको है ना 20 ग्राम्स की ज्वेलरी जो कैरी कर सकता है विद द वैल्यू रुपीज 50,000। अगर वो 20 ग्राम्स का ज्वेलरी कैरी कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी? 50,000 रुपीज होनी चाहिए। 15,000 रुपीज उसकी वैल्यू होनी चाहिए वाइल ट्रेवलिंग फॉर आउट ऑफ इंडिया टू इंडिया। तो कितना उसका 20 ग्राम्स की उसकी ज्वेलरी होनी चाहिए, और क्वांटिटी उसकी कितनी 20 ग्राम्स होनी चाहिए, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50,000 रुपीज की उसकी वैल्यू होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट लेडी पैसेंजर का देखते हैं। लेडी पैसेंजर लिखा है, वेट अप टू अ वेट सॉरी ज्वेलरी अप टू अ वेट ऑफ 40 ग्राम्स विद द वैल्यू रुपीज 1 लाख। इसका वेट कितना दिया है? 40 ग्राम दिया, वैल्यू कितनी? 1 लाख। यानी कि जब लेडी पैसेंजर ट्रेवल करके जब ला रही है ज्वेलरी, तो उसकी वेट कितना होना चाहिए? 40 ग्राम्स तक होनी चाहिए, 40 ग्राम्स या फिर उससे कम चलेगी विद द वैल्यू रुपीज 1 लाख। 40 ग्राम्स होनी चाहिए या फिर उससे कम भी चलेगी, बट उसकी वैल्यू साथ ही कितना? 1 लाख होनी चाहिए। सेम फॉर जेंटलमैन, कितना? 20 ग्राम्स उसका वेट होना चाहिए, 20 ग्राम्स या फिर लेस देन 20 ग्राम्स चलेगा, बट उसकी वैल्यू जो है
₹50,000 होनी चाहिए। अगर वो 9 ग्राम भी ला रहा है तो उसकी वैल्यू कितना ₹50,000 होनी चाहिए जेंटलमैन की, व्हाइल ब्रिंकिंग द ज्वेलरी। सेम फॉर लेडी पैसेंजर कितना, वो जब कैरी कर रही ज्वेलरी तो कितना उसके 40 ग्राम्स होनी चाहिए या फिर लेस देन 40 ग्राम्स होनी चाहिए, बट उसकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपीज होनी चाहिए ज्वेलरी की जो वो कैरी कर रही है। और वो किसके लिए पैसेंजर, कौन से टाइप के पैसेंजर के लिए होता है? पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि जो पैसेंजर आउट ऑफ इंडिया में रह रहा है बट 1 साल ज्यादा रह रहा है, उसके लिए होना चाहिए। ये रूल उसके लिए अप्लाई। फिर नेक्स्ट वन देते हैं, ये लास्ट है, रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी कितना, 35। ये आप लोग को लास्ट में निकालना रहता है। अब जब भी सारे सब रहे, हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स लेते हैं, कौन से, पर्सनल इफेक्ट्स हो गया, लैपटॉप हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, वोडका हो गया, जो भी हम लोग यहाँ पर उससे हम लोग टोटल बैगेज निकालते हैं। सारे के सारे हम लोग आइटम्स लेते हैं, और जो आइटम्स पर हम लोग एग्जेम्प्टेड अमाउंट एज पर द बैगेज हम एग्जाम डालते हैं, और जो आइटम्स पर हम लोग को अमाउंट डालना है, एंटर लेना है। अगर समझो कि म्यूजिक सिस्टम का कॉस्ट 1,20,000 है, हम लोग को देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वो म्यूजिक सिस्टम जो है उसका अमाउंट एंटर होगा या नहीं, कोई एग्जाम्प्ट होगा। तो यहाँ पर उसका अमाउंट अगर एंटर हुआ, 1,20,000 कॉस्ट दिया है, तो अमाउंट एंटर कर देते, तो हम लोग टोटल अमाउंट हम लोग को 1,20,000 मिला। तो यानी कि हम लोग को दो चीज एग्जाम्प्ट हो गई। एक पर्सनल इफेक्ट्स हम लोग ने एग्जाम्प्ट कर दिए, वो ही के ड्यूटी फ्री उस पर लगती नहीं, ड्यूटी लगती नहीं इस पर। और एक लैपटॉप हो गया, वो उस पर भी ड्यूटी लगती नहीं है। तो पर्सनल इफेक्ट्स और लैपटॉप का हम लोग एग्जाम्प्ट हो गया, तो बचा कौन सा, म्यूजिक सिस्टम। उस पर कितना, 1,20,000 दिए। तो आप लोग टोटल बैगेज कितना होगा, हम लोग टोटल बैगेज कितना होगा, 1,20,000 टोटल मिलेगा। और लेस जनरल फ्यूल करेंगे। एज पर द रूल हम लोग को देखना है कि वो जो पर्सन है किधर का है, इंडियन रेसिडेंट का है या फिर फॉरेन ओरिजिन का है या फिर टूरिस्ट का है। टूरिस्ट है वो कौन से, हम लोग को देखना है एज पर द बैगेज रूल कि उस पर कितना जनरल फ्यूल माइनस करना है, 50,000 करना है, 15,000 करना है, वी विल सी दैट। तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर बैगेज का अमाउंट निकाल सकते हैं। फिर हम लोग को जो बैगेज का अमाउंट है, हम लोग कस्टम ड्यूटी का अमाउंट निकाल, कस्टम ड्यूटी का अमाउंट हम लोग को लास्ट में दैट इज ऐसे निकालते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपको कस्टम ड्यूटी पर कितना निकालना था है, 35% प्लस 10% ऑफ 35% 38.5%, नहीं कि आपको कस्टम ड्यूटी कितना, जो आपको टोटल बैगेज का अमाउंट मिलता है, जीएफ यानी जनरल फ्यूल माइनस जो आपको टोटल बैगेज का अमाउंट मिलता है, उसमें कितना 38.5% आप लोग को कस्टम ड्यूटी का अमाउंट निकालना रहता है। उसमें कितना है, उसमें यानी कि बीसीडी कितना है, 35% उसमें बीसीडी रहता है। और एसडब्ल्यू कितना रहता है, 10%। 35% प्लस 10% कितना मिलेगा आपको, 38.5%। टोटल कस्टम ड्यूटी कितना, 38.5% पर चार्ज होती है बैगेज के अमाउंट पर। यही है। जब भी आप लोग को मेरे सही, मैंने अपने इस वीडियो में आप लोग को जो जो बैगेज से जो सम्स थे, उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज़ आपको नोटिस करनी, याद रखनी है, वो मैंने दिया है। और आप लोग को जो है एमसीक्यू से रिलेटेड, यानी कि इन्फेंट क्या हो सकता है और बैगेज का मतलब क्या है, वो सब मैंने इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने पार्ट्स में डिस्कस किए, और इसमें सारे नोट्स उसके बनाए। अदरवाइज आप लोग को अगर अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का देखोगे तो उसमें बहुत डिटेल्स में दिया गया है। वी विल नॉट नीड टू रिफर दिस बिकॉज यू नॉट टू रिफर दैट, बिकॉज आप लोग को एकदम सिंपल वे में और आसान वे में आप लोग को ये सब चीज़ें याद रखनी है। और बहुत ही आसान वाला टाइप का मैंने नोट्स बनाई है बैगेज से रिलेटेड की। ये आप लोग को इसमें सारी सारी चीज़ें आप लोग को एमसीक्यूज के लिए भी, और बाय बाय सॉल्विंग द बैगेज आप लोग को याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें जनरल फी अलाउंस से रिलेटेड हो गया, एनेक्चर से रिलेटेड हो गया। एनेक्चर आप लोग को इतना याद नहीं करके जाना है। एनेक्चर में कुछ जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप लोग को एनेक्चर याद करना है। और आप लोग को एनेक्चर 2 एंड 3 में आपको कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, जैसे कि एनेक्चर 2 में क्या है, डिश वॉशर हो गया, वीडियो होम से थिएटर सिस्टम हो गया। और एनेक्चर 3 में क्या है, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन। ये सब आपको ज़्यादा टाइप के आपको आते नहीं, एनेक्चर 2 से रिलेटेड, 3 से रिलेटेड, 1 से रिलेटेड। आप लोग को मोस्टली क्या आता है, पर्सनल अफेयर्स आता है, लैपटॉप आता है, ट्रेवल सोवेनिर्स, म्यूजिक सिस्टम, वोडका आता है, वाइन्स, विस्की, ऐसे टाइप के आते हैं। और माइक्रोवेव ओवन, ज़्यादा टाइप के आपको आइटम्स नहीं आते फॉर कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी थ्रू बैगेज। हम लोगों में ज़्यादा टाइप के आइटम्स नहीं आते जब भी आप लोग बैगेज के लिए क्वेश्चन करोगे। और ज्वेलरी भी आती है, ज्वेलरी कैसा आएगा, आपको 25 ग्राम्स दिया जाएगा, परचेज इन अमेरिका, ऐसे सब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आपको अमाउंट दिया जाएगा। आप लोग को जब ज्वेलरी करते हो तो आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप लोग ऐसे टाइप के समय ज्वेलरी करते हो, एक आपको अलग टाइप का समय है। ये जो मैंने यहाँ पर ज्वेलरी का जो मैंने बनाया यहाँ पर, ये जो मैंने रूल बनाया आपको, ज्वेलरी नंबर रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो ज्वेलरी अलाउंस है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर एक अलग टाइप का समय है ज्वेलरी अलाउंस का। आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, मैंने जो अप्रैल 2024 का जो क्वेश्चन पेपर किया था, उसमें मैंने आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया था क्वेश्चन नंबर का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसमें जो सम था, वो पर्टिकुलर ज्वेलरी टाइप का सम था। अदरवाइज अगर आप लोग को पर्सनल इफेक्ट्स या फिर लैपटॉप से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, क्वेश्चन में उसमें अगर ज्वेलरी भी दी गई है, तो आप लोग को एक चीज देखनी है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन हो रही क्या है,
अप्लाई हो रही है। पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर्स, अगर कोई पैसेंजर दूसरे कंट्री में रह रहा है मोर देन 1 ईयर, अगर वो कंट्री में मोर देन सॉरी अगर वो कंट्री में 6 महीने बाद ही वापस इंडिया में आ गया, तो यहाँ पर उस पर ज्वेलरी फ्री अलाउंस उस पर एग्जाम्प्ट नहीं होगी, यानी कि उस पर जो ज्वेलरी का अमाउंट लगेगा, उसका ज्वेलरी का अमाउंट कितना भी होने दो, 1 लाख होने चाहिए, 1,75,000 कितना भी, 75,000 कितना भी होने दो, उस पर वो ज्वेलरी वाले एग्जाम्पशन का अमाउंट सॉरी रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर वो पैसेंजर इन 6 महीने वापस आ जाता है या फिर 9 महीने वापस आ जाता है, अगर वो 1 साल बाद तक रह रहा है, 1 साल रह रहा है, 1 साल ज़्यादा रह रहा है, तो उस पर ज्वेलरी नहीं लगेगी, ज्वेलरी का नहीं लगेगा, यानी कि ज्वेलरी का अमाउंट जो है उस पे एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ वो ज्वेलरी का अमाउंट लगेगा अगर वो विदिन द व 12 मंथ्स वो वापस आ रहा है। फिर सबसे लास्ट हम लोग यहाँ पर क्या, जो टोटल बैगेज मिलेगा आपको, ज्वेलरी के या फिर जो भी आपको टोटल बैगेज मिलेगा, पर्सनल अफेयर्स का क्वेश्चन में दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, ट्रैवल सोवरेज दिया जाएगा, म्यूजिक सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, कुछ भी आप लोग को, डिस्क वीडियो डिस्क प्लेयर आप लोग कुछ भी दिया जाएगा। उसमें अगर टोटल अमाउंट जो मिलता है उसका आप लोग जीएफए एज पर द क्वेश्चन हम लोग को देखना है कि वो पैसेंजर किधर का है, इंडियन रेसिडेंट का है, टूरिस्ट का है, इंडिया टूरिस्ट है, फॉरेनर का है, किधर का है, हम लोग को देखना है कि कौन सी कंट्री का है, उसका ओरिजिन कौन सा है, हम लोग को उसके थ्रू हम लोग मालूम करना है कि उस पर कितना जनरल फ्री अलाउंस लगेगा, 50,000 लगेगा या फिर 15,000 रुपीज़ लगेगा। फिर उसको माइनस करना है, हम लोग जो बैगेज का अमाउंट मिलेगा, उसको हम लोग को इंटू कस्टम ड्यूटी दैट रेट दैट इज़ 38.5% से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हम लोग कस्टम ड्यूटी का अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि जो पैसेंजर को है, इतना कस्टम ड्यूटी अमाउंट पे करना है, जब वो पैसेंजर आ रहा है, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है, या फिर वो इंडियन रेसिडेंट किधर का भी हो, जो इंडिया में आ रहा है, उसको कितना 38.5% के अकॉर्डिंग उसको इतना अमाउंट पे करना है एज अ कस्टम ड्यूटी। बस ये इतना ही है। और ये जो आपको ये आपका सारे के सारे नोट्स मैंने जो ये वाले इंपॉर्टेंट नोट्स है, अदरवाइज आप लोग को टेक्स्ट में बहुत ही डिटेल्स में दिया गया है, वो आप लोग को इतना मतलब नहीं है। आप लोग इतना सोचना एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 के आपको इतने आइटम्स याद करने की जरूरत है। ये जो मैंने हाईलाइट किए 3 और 4 एनेक्सर 1 के, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वाले, बिकॉज ये टाइप के जो आप लोगों को आर्टिकल्स आते ही है जब आप बैगेज का सम सॉल्व करते हो तो। अगर आप लोगों को बैगेज से रिलेटेड चैप्टर का कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरे दी हुई प्रोवाइड की हुई नोट्स में आपको कोई भी डाउट हुआ, तो आप उसका डाउट भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। वहां से मैं आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगी। या फिर अगर आप लोगों को टेक्स्ट रिलेटेड कोई और चैप्टर का भी नोट्स चाहिए, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर की नोट्स बनाकर अपने चैनल में एज अ वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।